आज यश के स्कूल में रक्षाबंधन मनाया जाएगा है यशु। हाँ। इसलिए विदाउट ड्रेस बुलाया है। तो आज जब तुम्हें कोई राखी बांधेगा तो क्या दोगे? गिफ्ट दोगे? गिफ्ट में क्या लेके जाओगे? चॉकलेट वाले बिस्किट। चलो अच्छे से राखी बंधवाना, ठीक है? हाय कर दो। तो आज बच्चों के स्कूल में ना रक्षाबंधन मनाया जाएगा, तो बच्चे वहाँ के लिए तैयार हो गए। विदाउट ड्रेस बुलाया है छोटी क्लास वाले को, क्योंकि यशु जो है ना अभी यूकेजी में ही है, तो उसको विदाउट ड्रेस बुलाया है स्कूल में। राखी बांधेंगे तो अभी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा है कि मुझे गिफ्ट देना है, मैं क्या गिफ्ट दूँ ऐसे कर रहा है। तो जब भी जो उसके बर्थडे में चॉकलेट वगैरह आई थी ना, तो वो रखी हुई हैं। कह रहा है मम्मी मैं उन्हीं में से ले जाऊंगा। मैंने कहा ठीक है, तुम उन्हीं में से ले जाना। ये वो सूट है जो विजय लेके आई। विजय में 3 सूट लेके आई थी। एक ये वाला सूट है और अभी आपको दिखाऊंगी। तो मैं आपको पैर दिखा दूँगी। देखो। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज मैंने ये दोपहर से अपने प्यारे से व्लॉग की स्टार्ट कर दिया है। तो आज है शनिवार और मैंने शनिवार के दोपहर से यानी कि 3 साढ़े 3 का टाइम हो रहा है और मैंने अपना प्यारे से व्लॉग की स्टार्ट कर दिया है। तो मैं यहाँ पे ना मम्मी के बालों में कलर लगा रही हूँ, क्योंकि मम्मी गांव जाने की तैयारी है। कुछ तो फेस्टिवल भी है और ना गांव में मम्मी इसलिए जा रही हैं क्योंकि नानी एक्सपायर हो गई थी। तो वहाँ पे ना हमारे यहाँ पे खोटा त्यौहार उठाते हैं। इस तरह से अगर कोई एक्सपायर हो जाता है तो मम्मी वहीं पे खोटा त्यौहार उठाने के लिए जा रही हैं। तो मम्मी वहीं की तैयारी कर रही है। और मैं यहाँ पे जो मैंने साड़ी पहन के मैं अभी बैठी हूँ, मैं मम्मी के कलर लगा रही हूँ। तो वो इसलिए क्योंकि मुझे भी हॉस्पिटल जाना है और अपनी दवाई लेके आनी है, क्योंकि मेरा ना इतना बड़ा मेजर ऑपरेशन हो रखा है और मुझे ना उसकी दवाई लेके आनी थी। उसमें ना क्या हो रहा है ऑपरेशन में कि ना मेरे ना टाँकों में ना दर्द हो रहा था, तो उसी से मुझे दवाई लेके आनी है। और अभी ये भी ड्यूटी से आ गए थे, मेरे आके अपनी मम्मी की गोद में इस तरह से लेट गए थे। तो ये अपना प्यार दिखा रहा है कि देखो मैं अपनी मम्मी की गोद में इस तरह से लेटा हूँ। मैंने कहा ठीक है भाई, मम्मी है, भगवान करे हमेशा ऐसे ही बनी रहे और आप हमेशा ही इस तरह से मम्मी की गोद में लेटो। और यहाँ पे हो गया मॉर्निंग का टाइम संडे का, तो मम्मी यहाँ पे गांव जाने की तैयारी कर रही थी और हमारे यहाँ पे लाइट नहीं आ रही थी। तो मम्मी मुझे नीचे बुला रही थी कि संध्या यहाँ पे आओ, मेरी साड़ी में पिन लगा दो। मम्मी वैसे खुद से कोशिश कर रही थी लेकिन मम्मी से हो नहीं पाया। तो मैं मम्मी की साड़ी में ना यहाँ पे पिन लगाने के लिए आई थी, क्योंकि देखो बुज़ुर्ग हैं, वो पल्ला वगैरह नहीं संभलता है। तो फिर मैंने कहा दिखाओ मम्मी, मैं लगा देती हूँ आपकी साड़ी में पिन। तो मम्मी ने पहले मुझे आवाज़ लगाई थी। मम्मी ने इनसे बोला था कि सुबह के टाइम पे मुझे जगा देना, लेकिन ये तो भूल गए कि मम्मी को भी जगाना है, मम्मी गांव भी जाएंगी। और इन्होंने मम्मी को जगाया नहीं और अपनी ड्यूटी के लिए निकल गए। तो 5:30 का टाइम हो रहा है, ये 5 बजे निकल गए थे और 5:30 का टाइम हो रहा है और मम्मी को भी जल्दी से ही जाना है फिर वहाँ पर। तो मम्मी वही साड़ी की पिन विन लगवा रही थी यहाँ पर। कह रही संध्या मेरी साड़ी में पिन लगा दे। मैंने कहा ठीक है मम्मी। और अब देखो लाइट आ गई है। मैं मम्मी की साड़ी में पिन लगा के ऊपर अपनी रसोई में आ गई थी मम्मी पापा के लिए चाय लेने के लिए। मैंने मम्मी से पूछा कि मम्मी चाय पियोगी? तो मम्मी कहने लगी ठीक है लेके आ जा, मैं चाय पी कर ही निकल जाऊंगी। वैसे मैंने ना एक्स्ट्रा चाय बनाई थी क्योंकि ये गए थे ना, तो मैंने एक्स्ट्रा इसलिए ही बनाई थी क्योंकि मम्मी जा रही थी और मुझे पता था कि मम्मी फिर चाय पी के जाएंगी, इसलिए मैंने मम्मी पापा के लिए दोनों के लिए चाय सुबह के टाइम पर बना ली थी। और हमारे यहाँ पे ना अब लाइट इतनी परेशान करे ना, मिनट में आती है मिनट में जाती है, बहुत परेशान करती है। तो मैंने जो मेरे घर से जो सिंधारे में मट्ठी आई थी, नमकीन मट्ठी, ये मैंने ले लिया है क्योंकि ना जो मीठी वाली मट्ठी थी वो तो हमने बांट दी थी गली में ही, गली मोहल्ले में ऐसे बांटते हैं हमारे यहाँ पे, तो वो तो हमने बांट दी थी। और ये नमकीन मट्ठियाँ ये कुछ हमने अपने घर में ही खाने के लिए रख ली थी। तो ये नमकीन मट्ठी और चाय मम्मी पापा के लिए मैं ले जाऊँगी। तो मम्मी ना खाना लेके नहीं जाएंगी क्योंकि ना
मम्मी 10:30 के टाइम पे पहुंच जाती है गांव, लगभग 10:30 के टाइम पे ना गांव पहुंच जाते हैं। तो मम्मी कहते खाने का टाइम वही होता है, तो इसलिए अब देखो फिर से लाइट चली गई। अब मम्मी अब चली गई थी क्योंकि लाइट चली गई थी ना, तो मैं शूट नहीं कर पाई वो चीज़ भी, है ना, जाते हुए भी। और फिर ना यहाँ पे मैं अपना गर्म पानी पीने के लिए बैठ गई थी। मुझे आदत है सुबह के टाइम पे गर्म पानी पीने की, और मैं ऐसे ही शिप शिप करके पीती हूँ। तो देखो मैं ना ज़्यादा किसी को, मैं हॉस्पिटल गई थी जब मम्मी के कलर लगा के बाद में, तो मुझे ना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता भीड़ भाड़ में ऐसे शूट करना, तो मेरे से नहीं हो पाता है, मैं सच बताऊँ तो। और घर में भी तुमने देखा होगा मैं ज़्यादातर अपनी ही वीडियो शूट करती हूँ, मैं किसी अदर की ऐसे वीडियो नहीं करती कि मुझे ऐसा लगता है कि कहीं पता नहीं उसको अच्छा ना लगे ना, वो कंफर्टेबल ना हो, उसको ना अच्छा लगे, है नहीं, और कहीं फिर वो मना कर दे कि नहीं भाई मेरी वीडियो क्यों बनाई, मेरी वीडियो क्यों डाली, इस तरह से। तो मैं इसी वजह से ना किसी की वीडियो ज़्यादा इस तरह से शूट नहीं करती। मुझे जहाँ लगता है कि हाँ थोड़ा बहुत मैं शूट कर सकती हूँ, तो मैं वहीं पे ना वीडियो शूट करती हूँ और वही वीडियो मैं डालती हूँ। ज़्यादा मुझे अच्छा नहीं लगता कि कहीं कोई फिर मुझसे सवाल उठाए मेरे ऊपर, तो इस वजह से। तो अब हो रहा है दोपहर का टाइम और मैं नहा कर भी आ गई थी, तो ना मुझे बच्चों का लंच भी बनाना था। और यहाँ पे मैं ना आपको अपनी पायल दिखा रही थी। मैं अपनी पायल ना अब साफ़ करूँगी। ये ना सिल्वर डिप है, इसमें ना सिल्वर की चीज़ें यानी कि चांदी की चीज़ें साफ़ करी जाती हैं। तो मैं अपनी पायल यहाँ पे साफ़ कर लूँगी और इसमें ना 5 मिनट के लिए छोड़ दो और पायल ना बिल्कुल चकाचक साफ़ हो जाती है, मस्त हो जाती हैं। तो यहाँ पे मैं अपनी पायल साफ़ कर रही हूँ और उसके बाद में मैं ना अब बनाऊँगी अपने बच्चों के लिए खाना, लंच बनाऊँगी। तो लंच में क्या बच्चे कह रहे थे कि ना मम्मी मैगी ना विजय लेके आई थी, तो कह रही थी मम्मी मैगी बना दो, हम मैगी ही खा लेंगे। लेकिन मुझे तो मैगी खानी नहीं थी, बच्चों के लिए ही मैंने मैगी बनाई, क्योंकि मुझे मैगी और चाउमीन जैसी चीज़ें ना कम पसंद है, मैं नहीं खाती नूडल इतने। और मैं अपने लिए रोटी ही बनाऊँगी। तो मैं अपने लिए रोटी बना लूँगी और मैं यहाँ पर रोटी जो बनाऊँगी ना सिर्फ अपने लिए ही बनाऊँगी, तो वो थोड़ी मोटी मोटी रोटी बना लूँगी, क्योंकि मेरी मम्मी ना ऐसे ही करती थी, मोटी मोटी रोटी बनाती थी और उसमें ना बहुत अच्छे से घी लगाती थी, जैसे गाँव में रोटी बनाते हैं। और मैं यहाँ पे बगैर पलोथन की रोटी बनाऊँगी, सिर्फ हाथ से ही ऐसे ही थोड़ी सी बेलन से बेलूँगी, फिर उनको हाथ से बढ़ा दूँगी और ऐसे ही रोटी बना लूँगी। ये वो सूट है जो विजय लेके आई थी। विजय मेरे लिए 3 सूट लेके आई थी, एक ये वाला सूट है और अभी 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 आपको दिखाऊंगी। जब तक मैं आपको पायल दिखा दूँ कि देखो हमारी पायल कैसी हुई है। ये देखो हो गई ना बिल्कुल शानदार नई जैसी। तो मैं इसको ना इस कॉटन वाले कपड़े पे ले लूँगी इन पायलों को। और ना इनको ऐसे, ये कॉटन का कपड़ा लिया है मैंने इस पे, और इसको मैं रगड़ रगड़ के ऐसे साफ कर लूँगी, पहुँच लूँगी इनको अच्छे से। और फिर इनको वॉश करके पहन लूँगी। ये देखो ये वाला सूट दिया है विजय ने, ब्लैक कलर का एक, और इसके साथ की चुन्नी ये है और इसके साथ का पैंट ये है। ये भी सूट मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ही प्यारा लगा सूट ये वाला। और एक जो मुझे सबसे प्यारा सूट लगा है वो ये वाला है, ये जयपुरी प्रिंट में, लेकिन बहुत ही प्यारा है। ये
इसकी चुन्नी है और ये इसका पैंट है। बहुत प्यारा सूट है ये वाला। तो ये मेरे सूट आए थे, अभी मैं इनको रख देती हूँ। तो यहाँ पे आ गई थी मैं अपनी देवरानी की दुकान में। उसकी एक कॉस्मेटिक की शॉप है, मैंने आपको पहले ही बता रखा था। तो ना मैं यहाँ पे अपने लिए बिंदी लेने आई थी। मैं साड़ी पहन के जा रही हूँ, पिंक नहीं बताऊँगी जो साड़ी पहन के जा रही हूँ उसके साथ कि मैंने चूड़ी का सेट तो बनवा लिया था, लेकिन बिंदी लेना भूल गई थी। तो मैं बिंदी लेने के लिए आई हूँ यहाँ पे, तो वही चूज़ कर रही हूँ। और मुझे ना गोल वाली बिंदी चाहिए थी, और मैं सोच रही थी कि एक बिंदी का पत्ता ऐसा मिल जाए जिसमें गोल कई कलर की हो, मतलब मल्टी कलर का की बिंदी हो उसके अंदर, जो कि अगर मैं कुछ और चेंज भी करके जाऊँ तो वो वाली बिंदी उसके साथ में पहन लूँ। तो मैं यहाँ पे बिंदी ही पसंद कर रही थी। तो फिर शगुन से बात करने लगी। तो मैं इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आई होप कि आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर ज़्यादा तैयारी तो मैंने कुछ ऐसी करी नहीं है, अभी ब्लाउज़ का भी नहीं पता कि ब्लाउज़ तैयार हो जाएगा कि नहीं होगा। अगर तैयार हो जाएगा तो आप बताना कि इसमें से कौन सी साड़ी पहन के जाऊँगी, कुछ इसी कलर की। तो चलो मिलती हूँ फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।